नमस्कार दोस्तों। मनुष्य जीवन एक अवसर है, केवल सांस लेने और भोगने का नहीं, बल्कि जानने, समझने और ऊपर उठने का। हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन क्या कभी ठहर कर सोचा है कि इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? यह वीडियो आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां आप अपने ही जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे और साथ ही यह वीडियो आधुनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में जीवन चक्र और सिद्धांत को समझने का प्रयास है। विशेषकर जब आज का सामाजिक ढांचा, करियर प्रणाली और सेवानिवृत्ति यानी गृहस्थ जीवन के जिम्मेदारियों से मुक्ति की आयु पहले से बहुत बदल चुकी है। क्या इस परिवर्तन से जीवन के उद्देश्य, आत्मिक यात्रा और मोक्ष की ओर बढ़ने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है? आइए इसका विस्तारपूर्वक विश्लेषण करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मानव जीवन केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं, बल्कि एक गूढ़ और रहस्यमयी यात्रा है? यह यात्रा जन्म से मृत्यु तक नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव और शुद्धि की प्रक्रिया का एक आत्मिक प्रयोगशाला है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कर्म, हर विचार और हर भावना कहीं न कहीं गिनती में आती है। सनातन धर्म ने इस जटिल जीवन को सरल भाषा में समझाया। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से भारतीय सनातन परंपरा में इस यात्रा को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। साथ ही इस जीवन चक्र में हर कर्म का फल भी जुड़ा होता है, और साथ ही बताया कि हर कर्म का फल निश्चित है, और यही है कर्म फल का सिद्धांत। प्राचीन भारतीय दर्शन कहता है, जीवन को 4 हिस्सों में बांटकर जियो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, यह जीवन का प्रारंभिक काल होता है, 0 से 25 वर्ष तक, जिसमें शिक्षा, आत्मनियंत्रण और दिशा का विकास होता है। गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष तक, व्यक्ति जीवन में उतरता है। विवाह, परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियां। वानप्रस्थ, अब मन संसार से हटता है। 50 से 75 की उम्र में आत्ममंथन का समय आता है। संन्यास, 75 के बाद त्याग, भक्ति और मुक्ति की ओर अंतिम यात्रा। समय बदला है, अब शिक्षा में देर होती है, करियर देर से शुरू होता है, और सेवानिवृत्ति यानी गृहस्थ जीवन के जिम्मेदारियों से मुक्ति का समय 60 या उससे अधिक में होती है। तो क्या आश्रम व्यवस्था अब अप्रासंगिक हो गई है? बिल्कुल नहीं। अब यह आयु से नहीं, मानसिक अवस्था और चेतना से जुड़ी हुई है। गृहस्थ जीवन के जिम्मेदारियों से मुक्ति यानी 60 के बाद का समय आत्ममंथन का समय है। गृहस्थ जीवन के जिम्मेदारियों से मुक्ति एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा की ओर वापसी का समय। 60 के बाद जीवन की दिशा इन 5 रास्तों पर आगे बढ़ सकती है। आत्मचिंतन और ध्यान, क्षमायाचना और क्षमा, सेवा और दान, भक्ति और साधना, अनुभव साझा करना। ये रास्ते न केवल आपको शुद्ध करते हैं, बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुलन में लाते हैं। यह वह समय है जब हमें खुद से प्रश्न करने चाहिए, मैंने जीवन में क्या सही किया? क्या कुछ गलत भी हुआ? क्या मैं पश्चाताप और सुधार के लिए तैयार हूँ? क्योंकि जब आत्मा साफ होती है, तभी मोक्ष की ओर बढ़ना संभव होता है। हर कर्म का फल होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सनातन परंपरा कहती है, कर्म के 3 प्रकार होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों के जमा कर्म। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में हमें भोगने हैं। क्रियमान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, यही भविष्य तय करेंगे। लेकिन कर्म सिर्फ शारीरिक कर्म ही नहीं, बल्कि मन और वाणी भी कर्म का हिस्सा हैं, यानी मनसा, वाचा, कर्मणा। आइए विस्तार से समझते हैं कर्म के 3 स्तर। मनसा कर्म, मन से यानी विचारों के स्तर पर किया गया कर्म। मनसा कर्म, वे कर्म होते हैं जो हमारे विचारों,
भावनाओं और मानसिक प्रवृत्तियों के माध्यम से किए जाते हैं। यदि हम किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या, लोभ या अहंकार पालते हैं, तो वह भी कर्म ही होता है, भले ही वे बाहर व्यक्त न हुए हों। वहीं शुभकामना, करुणा और सहानुभूति जैसे सकारात्मक भाव भी पुण्य मनसा कर्म हैं। इनका फल सूक्ष्म होता है, परंतु आत्मा की दिशा तय करने में अत्यंत प्रभावशाली होता है। सनातन शास्त्रों में कहा गया है, यद भावम तद्भवति, यानी जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा भाव बनता है, और वही भाव भविष्य को आकार देता है। इसके कुछ उदाहरण और उनके प्रभाव को समझे। द्वेष। यदि आप किसी के लिए बार बार मन में बुरा सोचते हैं, जैसे कि उसके नाश की कामना, अपमान की इच्छा, तो भले ही आप बाहर से शांत दिखें, भीतर का यह द्वेष नकारात्मक ऊर्जा बनकर आपके ही जीवन को दूषित करता है। ईर्ष्या। किसी की सफलता या सुख देखकर अंदर ही अंदर जलना, यह भावना स्वयं को ही भीतर से कमजोर करती है। ईर्ष्या मन का अपवित्र संस्कार बन जाती है, और शास्त्रों के अनुसार इससे संचित पाप कर्म बढ़ता है। लोभ। मन में अधिक पाने, किसी वस्तु या व्यक्ति को पाने की अनियंत्रित इच्छा, यह भी मनसा कर्म है। लोभ से जन्मे विचार व्यक्ति को नैतिक पतन की ओर ले जाते हैं। शुभ कामना। अगर आप किसी के लिए शुभ सोचते हैं, जैसे ईश्वर उसका भला करे, वह सुखी रहे, तो यह मनसा का पुण्य कर्म है। ऐसे विचार व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र निर्मित करते हैं। अहंकार और उपेक्षा का भाव। कभी कभी हम भीतर ही भीतर किसी को तुच्छ समझते हैं, खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, यह भी एक मनसा का दोषपूर्ण कर्म है, जो अहंकार का बीज बोता है। मनसा कर्म फल भोग्यते, अर्थात मन से किया गया कर्म भी उतना ही फल देता है, जितना वाणी या शरीर से किया गया कर्म। मनसा के कर्म सूक्ष्म होते हैं, परंतु इनके प्रभाव स्थूल से भी अधिक गहरे होते हैं। ये भाव व्यक्ति की आभा, मन, स्थिति और कर्म चक्र को प्रभावित करते हैं। हमारे विचार ही हमारे भाव और भाव ही हमारे कर्म हैं। मन में जो चलता है, वही अंततः जीवन में घटता है। इसलिए मनसा कर्म को पवित्र और सकारात्मक बनाना, आत्मिक उन्नति का पहला चरण है। यहाँ अब जाने कैसे करें मनसा कर्म की शुद्धि। सत्संग और शास्त्र अध्ययन करें। विचारों की शुद्धि अच्छे ज्ञान और संगति से होती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण यानी आत्मविश्लेषण करें। इसके लिए रोज थोड़ी देर ध्यान करें और खुद के विचारों को देखें। क्या मैं किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या रखता हूँ? जप और प्रार्थना करें और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे श्लोकों का भाव अपने मन में रखे। मानसिक रूप से भी क्षमा मांगे और दूसरों को क्षमा करे। यह मन को हल्का और निर्मल करता है। वाचा यानी वाणी से किया गया कर्म। वाचा कर्म वे कर्म होते हैं, जो शब्दों, वाणी, भाषण या बातचीत के माध्यम से किए जाते हैं। वाणी सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। शब्द बाण से भी तीव्र होते हैं। वाणी से किया गया कर्म दृश्य नहीं, परंतु गहराई तक असर करता है। यह कर्म सीधे दूसरों तक पहुंचता है और उनके मन, आत्मा या स्थिति को प्रभावित करता है। यदि हम अपशब्द, गाली, झूठ, चुगली या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह वाचा दोष में आता है। यह दूसरों के मन को चोट पहुंचाता है और हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसके विपरीत, प्रार्थना, मंत्रोच्चार, मधुर वाणी, सत्य भाषण, वाचा के पुण्य कर्म हैं। वाणी से ही युद्ध होता है और शांति भी। इसीलिए इसका पुण्य या पाप, दोनों ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसलिए जब हम बोलें, तो केवल शब्द न बोलें, बल्कि संवेदनाएं, करुणा और चेतना बोलें। इसके कुछ उदाहरण और उनके प्रभाव को समझें। अपमान करना, कठोर वाणी बोलना। यदि कोई व्यक्ति किसी को नीचा दिखाता है, अपमान करता है या कठोर शब्द बोलता है, तो वह सिर्फ दूसरों को चोट नहीं पहुंचा रहा होता, बल्कि स्वयं के कर्मफल को काला कर रहा होता है। शास्त्रों में कहा गया है,
वाक् तप, वाणी का संयम एक तप है। किसी की आत्मा पर चोट करना, विशेषतः सार्वजनिक अपमान करना, एक गंभीर वाचा दोष है। झूठ बोलना, छल करना, झूठ, भ्रमित करने वाली बात करना, दूसरे के किए अच्छे कार्य को अपना बताना, पीठ पीछे निंदा करना, प्रशंसा पाने या किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं किया गया कार्य किया गया बताना, ये सभी वाचा के दोष हैं। झूठ वाणी का सबसे बड़ा विकार है, जो व्यक्ति के विश्वास को समाप्त कर देता है। यह विश्वासघात और आत्मिक पतन का कारण बनता है। वही किसी के भलाई के लिए झूठ, अच्छे फल का कारण बनता है। प्रार्थना, स्तुति, जप, मंत्रोच्चार, शब्दों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करना, दूसरों के लिए दुआ मांगना, किसी को सांत्वना देना, ये सभी पुण्य वाचा कर्म हैं। जैसे मंत्रों में कहा जाता है, वाग्भव बीजाय नमः। वाणी ब्रह्मा की शक्ति है। वाणी से किया गया जप, ध्यान, कीर्तन या दूसरों का सम्मान आत्मा की शुद्धि करता है और वातावरण में सकारात्मक कंपन, वाइब्रेशन फैलाता है। सत्य बोलना, मधुर बोलना, मौन रखना। सत्य, किसी को आहत किए बिना सत्य बोलना, यह वाचा का संतुलन है। मधुर वाणी, कोमलता, सहानुभूति, शांति, ये गुण वाणी को दिव्य बना देते हैं। मौन, जहाँ वाणी से हानि हो सकती हो, वहाँ मौन रहना ही सर्वोत्तम कर्म है। मौनम सर्वार्थ साधनम। वाणी से दिया गया सम्मान या अपमान, जीवन भर याद रहता है। वाणी की शक्ति से रामायण रची गई, गीता उपदेशित हुई, और संतों ने लोगों का उद्धार किया, और उसी वाणी से महाभारत का युद्ध भी हुआ। यहाँ अब जाने कैसे करें वाचा कर्म की शुद्धि। वाक् तप करें यानी वाणी पर नियंत्रण का अभ्यास करें। बोलने से पहले सोचें, क्या जो बोल रहे हैं, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएगा? दूसरों के दोषों की चर्चा करने से बचें। यह न केवल पाप है, बल्कि मानसिक अशुद्धि भी है। हर दिन कुछ समय जप और कीर्तन में बिताए। यह वाणी को सात्विक बनाता है। किसी के दुख में उसे सहारा और संत्वना देना, यह वाणी का सबसे शुभ उपयोग है। अब कर्मणा, शरीर से किया गया कर्म। कर्मणा कर्म वे होते हैं, जिन्हें हम अपने शरीर, हाथ पैर, परिश्रम या क्रियाओं द्वारा करते हैं। जैसे सेवा करना, हिंसा करना, चोरी करना, दान देना, किसी की सहायता करना, किसी को बचाना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, हिंसा करना, चोरी, अत्याचार, सताना आदि। ये कर्म सबसे प्रत्यक्ष होते हैं, और उनके फल भी शीघ्र दिखाई देते हैं। शारीरिक साधना, यज्ञ और दान जैसे कायिक कर्म आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे। अर्थ, योगी जन शरीर, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं, परंतु आसक्ति रहित होकर आत्मा की शुद्धि के लिए। कर्मणा कर्म वह बीज है, जो जीवन के वृक्ष को बनाता है। जैसा बीज वैसा ही वृक्ष। हम जो करते हैं, वह केवल बाहरी क्रिया नहीं होती, वह हमारी आत्मा की दिशा तय करता है। हाथ से सेवा, मन से शुभकामना, वाणी से मधुरता, यही सच्चा जीवन है। इसके कुछ उदाहरण और उनके प्रभाव को समझे। गरीब, बीमार, असहाय, अपने माता पिता, गुरुओं की सेवा करना, समाज के हित के लिए काम करना, यह पुण्य कर्म है, जो न केवल इस जन्म में मानसिक सुख देता है, बल्कि अगले जन्मों में अच्छे प्रारब्ध का कारण बनता है। किसी को शारीरिक कष्ट देना, जानवरों या स्त्री बच्चों पर अत्याचार, शारीरिक उत्पीड़न या युद्ध करना, यह घोर पाप कर्म है। हिंसा चाहे किसी भी रूप में हो, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में। किसी का धन, वस्तु या श्रेय चुराना, रिश्वत लेना, जानबूझकर दूसरों को धोखा देना,
यह कर्मणा का ऐसा कर्म है जो प्रारब्ध को कलुषित करता है। इससे व्यक्ति की आत्मा भारी हो जाती है और पाप चक्र में फंस जाती है। भोजन दान, अन्नदान, वस्त्रदान, ज्ञानदान, किसी को आर्थिक मदद करना, विद्या देना, यह कर्मणा का सर्वोत्तम रूप है। विशेषतः यदि किया गया दान निरपेक्ष और गुप्त हो तो उसका फल सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। साधना, यज्ञ, तपस्या, मंदिर जाना, पूजा करना, यज्ञ करना, उपवास करना, सेवा करना, तीर्थ यात्रा, यह कर्मणा के माध्यम से आत्मा की शुद्धि का प्रयास होता है। यदि यह प्रदर्शन या दिखावे के लिए न होकर निस्वार्थ हो तो इसका फल चिरकालिक होता है। घर बनाना, रास्ता बनवाना, कुआं खोदना, वृक्षारोपण करना, नई चीजें रचना जो समाज को लाभ पहुंचाए, यह सत्कर्म का विशेष रूप है। यह कर्म भविष्य में समाज के हित में काम आता है और व्यक्ति के पुण्य को बढ़ाता है। कर्मणा के कर्म का फल सबसे स्पष्ट और शीघ्र दिखाई देता है। यदि आपने किसी को पीड़ा दी है, तो वैसी ही पीड़ा भविष्य में किसी न किसी रूप में आपको भी भोगनी पड़ेगी। यदि आपने सेवा, परिश्रम और निस्वार्थ कर्म किया है, तो समाज, परिवार और स्वयं आपकी आत्मा में आनंद आता है। कर्मणा भावना दृढ़ होती है और भावना ही अगले जन्म की दिशा तय करती है। यहाँ अब जाने कैसे करें कर्मणा यानी कायिक कर्म की शुद्धि। नियमित सेवा कार्य अपनाएं, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक। किसी के शरीर को कभी जानबूझकर नुकसान न पहुंचाए। अपने कर्मों की समीक्षा करें। क्या यह किसी को कष्ट दे रहा है? दान, श्रमदान, समयदान, यह कर्मणा के उच्चतम स्वरूप हैं। कर्मणा कर्म वह बीज है जो जीवन के वृक्ष को बनाता है। हम जो करते हैं वह केवल बाहरी क्रिया नहीं होती, वह हमारी आत्मा की दिशा तय करता है। हाथ से सेवा, मन से शुभकामना, वाणी से मधुरता, यही सच्चा जीवन है। मन, वाणी और कर्म, यह त्रिकाल का त्रिभुज है जो जीवन के प्रत्येक क्षण को आकार देता है और हर स्तर का कर्म फल देता है। ये आत्म मंथन न केवल आपको शुद्ध करते हैं, बल्कि आपकी आत्मा को शुद्ध करके संतुलन में लाते हैं। वानप्रस्थ अब जंगल जाने का नाम नहीं, बल्कि अंदर के जंगल को शांत करने की प्रक्रिया है। यह समय है गति को धीमा करने का, ध्यान को गहरा करने का और जीवन को अर्थ देने का। समय बदलता है, समाज बदलता है, लेकिन कर्म और आत्मा की सच्चाई नहीं बदलती। हर उम्र का अपना उद्देश्य होता है और 60 के बाद जीवन को समझकर संतुलित होकर जीने का नाम ही है आत्मिक पुनर्जन्म। याद रखें, अंत में हमें यही सोचना है, क्या हमने जो किया वह समझदारी से किया और क्या हमने अपने अंत को शुद्ध बनाया। जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल जीना नहीं, समझकर जीना और शुद्ध होकर विदा लेना है। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगा हो, तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। कमेंट में हमें बताएं आप किस आश्रम काल में हैं और क्या आपने आत्म मंथन शुरू किया है।